इंडिया के टी20 सेंसेशन अभिषेक शर्मा आईसीसी की नई रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए और सबके दिमाग में यह सवाल आया कि यार ये हुआ कैसे। मतलब वो अभिषेक शर्मा जिन्होंने अभी अभी डेब्यू किया है, वो अभिषेक शर्मा जिन्होंने पिछले 6 महीनों से एक भी टी20 मैच नहीं खेला, वो अचानक से नंबर 1 कैसे बन गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया सिंपल सी कहानी है यार, जय शाह आईसीसी में बैठे हैं तो इंडियन प्लेयर्स को तो आराम से बूम मिल ही जाएगा, और ये सब अंदर की बातें चलती रहती है। जो सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, कोई और चारा नहीं है, बिकॉज इंडिया इस टाइम पर क्रिकेट को रूल कर रहा है। लेकिन इन बातों को अपने दिमाग में मत आने देना, बिकॉज ये बेतुकी सी बातें हैं। कुछ नंबर्स और कुछ रूल्स हैं बहुत सिंपल से, जिस हिसाब से रैंकिंग चलती है वो आपको पता होने चाहिए। आपको पता रहेंगे तो कोई आपके सामने आकर के जब ऐसी उल्टियां करेगा तो आप उसको रोक पाओगे। तो सिंपल सी कहानी है कि अभिषेक शर्मा से पहले ट्रेविस हेड नंबर 1 थे और दोनों साथ में सनराइज हैदराबाद के लिए खेलते हैं। सो अपने ही सहपाठी को इन्होंने हटाया है, अपने ही साथ में जो बल्लेबाजी करते हैं इनके, उनको इन्होंने नीचे किया, खुद ऊपर चले गए। और वो इस वजह से हुआ क्योंकि अभिषेक ने कुछ भी नहीं किया, जो किया ट्रेविस हेड ने किया। देखिए, आईसीसी रैंकिंग का सिंपल रूल ये है कि अगर आप मैच नहीं खेल रहे होते हैं और अगर आपकी टीम खेल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया लगातार मैच खेल रही है बट ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे, तो अगर आप नहीं खेल रहे हैं, आपकी टीम लगातार खेल रही है, तो आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। वही अगर आप भी नहीं खेल रहे हैं, आपकी टीम भी नहीं खेल रही है, तब कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ यहां पर कुछ ऐसा कि अभिषेक शर्मा और इंडिया कोई भी पिछले फरवरी मार्च के बाद टी20 नहीं खेल रही है। सो अभिषेक का पॉइंट जहां था वहीं रहा, वो ज्यों का त्यों पड़ा है। लेकिन ट्रेविस हेड ने ना पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था और ना ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैच की टी20 में हिस्सा लिया। सो पिछले 8 मैच में ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट नहीं किया टी20 में। इस वजह से धीरे धीरे उनके जो पॉइंट्स थे वो कम होते गए और उनके पॉइंट्स कम होते गए। जब वो अभिषेक से नीचे आ गए तो अभिषेक ऑटोमेटिकली नंबर 1 पर आकर खड़े हो गए। सो कोई भी अगर आपके सामने आता है और इस तरह की आईसीसी और बीसीसीआई वाली बातें करता है तो उसको बोल दो कि भैया थोड़ा सा कुछ सीख लो, समझ लो, तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों ये सब होता है। खैर, उसके अलावा अभिषेक ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अगर आप इंडिया टुडे, आई नो के इस टाइम पर हम टेस्ट मोड में चल रहे हैं और अभिषेक से ज्यादा हमारा ध्यान जो है वो शुभमन गिल, इनके बहुत करीबी दोस्त शुभमन गिल पर है। लेकिन एशिया कप आपको टी20 फॉर्मेट में होने वाला है तो थोड़ा सा ध्यान आपको टी20 की तरफ भी लाना पड़ेगा। सो अगर इंडिया टुडे की माने तो अभिषेक शर्मा इस टाइम पर सिर्फ नंबर 1 नहीं बने हैं बल्कि फास्टेस्ट बन गए हैं। फास्टेस्ट से आप बोलोगे यार यहाँ शतक तो लगा नहीं, तो फास्टेस्ट आप कह रहे हो, फास्टेस्ट से मतलब यह है सबसे कम इनिंग खेलकर सबसे जल्दी नंबर 1 बैटर बनने वाले टी20 में अभिषेक शर्मा बन गया। अब आप सोचो, इस बंदे ने अभी अभी डेब्यू किया था, कुल 16 इनिंग खेली है। 16 इनिंग इंटरनेशनल में अगर आप खेलते हो और आप ऑटोमेटिकली नंबर 1 बन जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ वो फास्टेस्ट नहीं बने, बहुत कम ही लोग हैं इंडिया की तरफ से जो टी20 में नंबर 1 बने। जैसे विराट कोहली बने थे टी20 में नंबर 1, सूर्य कुमार यादव बने थे टी20 में नंबर 1, और अब अभिषेक शर्मा बन गए हैं टी20 में नंबर 1। सो बहुत कम लोग हैं इंडिया की तरफ से जो टी20 की बैटिंग रैंकिंग को लीड करता है। लेकिन जब से अभिषेक शर्मा आए हैं, जो उनका अंदाज है बल्लेबाजी करने का, वो काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है कि बिल्कुल एकदम बेधड़क खेलते हैं और एकदम टी20 स्टाइल में खेलते हैं। और काफी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं कि यार ये वाला हिसाब एकदम बढ़िया, एकदम सहवाग वाली बात आती है कि उसी तरह से आओ, खेलो, मारो और फिर आउट होकर के चले जाओ। सो अभिषेक शर्मा का ये अंदाज जिन लोगों को पसंद आता है उनके लिए ऑब्वियसली खुशखबर जरूर है कि इस टाइम पर अभिषेक, जो कि कुछ महीनों पहले एकदम दूर थे इस रैंकिंग से, वो धीरे धीरे उन्होंने परफॉर्म करा, ऊपर आए। और वो ट्रेविस हेड जिन्होंने लास्ट ईयर जून से खेला ही नहीं है, वो आकर के धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होते चले गए। इस वजह से इनका स्लॉट जो था वो धीरे धीरे ऊपर आ गया। अगर वहीं आप अभिषेक की बात करोगे, अभिषेक शर्मा इंडिया की तरफ से टी20 उन्होंने खेला था इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में, जहां पर उन्होंने 54 बॉल में 135 रन किए थे। सो इनकी पारियां भी कुछ ऐसी रहती हैं बड़ी बड़ी कि रैंकिंग जो इनकी पॉइंटर्स होते हैं वो काफी बढ़ते रहते हैं। सो कम मैच खेला, आप सोचो 54 में 135, भाई जाहिर सी बात है इतनी अच्छी आप इनिंग खेलोगे तो आपको रैंकिंग में फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इस वजह से इनके रैंकिंग भी जब वो खेलते हैं तो बढ़ती रहती है बहुत जल्दी। सो अगर आप रैंकिंग की बात करोगे कि सबसे जल्दी कौन इससे पहले ऊपर गया था, सो ओडीआई और टेस्ट में तो सचिन थे।
ओडीआई और टेस्ट में सचिन तेंदुलकर जो थे वो सबसे फास्टेस्ट थे इंडिया की तरफ से जिन्होंने नंबर 1 रैंकिंग पाई थी। लेकिन टी20 जब तक आया सचिन अपने प्राइम से बहुत दूर निकल चुके थे, इस वजह से वो टी20 में इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनका काम जो है वो पूरी तरह से कर दिया। इनफैक्ट अगर आप अभिषेक के नंबर्स देखते हो तो वो भी काफी फैसिनेटिंग लगते हैं। आप देखो 17 मैचेस अभिषेक शर्मा ने खेले हैं जिसमें 16 इनिंग उन्होंने खेली है और 550 लगभग 550 535 टू बी एग्जैक्ट रन उन्होंने बनाए हैं 33 के एवरेज। अब देखो टी20 में अगर आपका एवरेज 33 है और आपका स्ट्राइक रेट 193 है तो इट्स अ गुड नंबर भाई। 33 का एवरेज, 193 का स्ट्राइक रेट इज अ वेरी गुड नंबर। और सिर्फ 16 इनिंग में आपके पास 2 शतक भी हैं और 2 हाफ सेंचुरी। 2 शतक टी20, आप सोच रहे हो टी20 में 2 शतक सिर्फ 16 इनिंग में। इट शोज कि अभिषेक जब खड़ा हो जाता है तो बहुत लंबा खेल जाता है। हाँ ये बात जरूर है कि वो उतना रेगुलर खड़े नहीं होते हैं, वो 4-5 मैच, 6 मैच, 7 मैच, 8 मैच के बाद ऐसा होता है कि वो खड़े। तो लेकिन 16 इनिंग में 2 शतक, 193 का स्ट्राइक रेट, 33 का एवरेज शोज प्रीटी मच कि अगर ये खिलाड़ी खेल गया तो फिर और किसी को खेलने की जरूरत है नहीं टीम से। और अगर आप अभिषेक का इंतजार करो, अगर आप टी20 पसंद करते हो तो आपको बहुत जल्दी एशिया कप में, जहां पर यूएई के खिलाफ इंडिया अपना टी20 कैंपेन शुरू करेगा एशिया कप का सितंबर 10 को, वहां आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और एशिया कप जो कि टी20 फॉर्मेट में होगा, उसके बाद एक और टी20 सीरीज होगी ऑस्ट्रेलिया से, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। वहां पर अभिषेक को और देखा जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा। वहां पर अभिषेक आपको 5 मैच की टी20 सीरीज खेलते हुए दिखेंगे। सो वहां पर देखते हैं और क्या कुछ नया होता है और क्या वहां पर ट्रेविस हेड खेलेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर खेलेंगे तो भाई दोनों एसआरएच में साथ में खेलते हैं, रैंकिंग में दोनों की अपनी कॉम्पिटिशन चल रही है और फिर वो दोनों आमने सामने भी आ जाएंगे, तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर इस टाइम पर जो एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कैसे नंबर 1 पर आए, वो मैंने आपको बता दिया। आप आगे किसी को बता सकते हो जो भी आपसे ये सवाल करे कि भाई कैसे हो गया, सिर्फ जयशाह जब से बैठ गए इंडिया को कुछ अलग फायदा। और इस तरह की बातें मैं काफी देखता रहता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अकेले जयशाह नहीं है, वहां पर हर कंट्री के लोग हैं। तो कोई आप पान बेचने नहीं बैठे हो कि धीरे से पत्ते के नीचे से कुछ निकाला और गायब कर दे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। खैर ये सब फिजूल की बातें हैं। लेकिन हाँ, अभिषेक शर्मा का हम इंतजार करेंगे बिकॉज ही प्लेज अ वंडरफुल क्रिकेट, खास करके टी20 ही की बात है। तो देखते हैं एशिया कप में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में क्या कुछ कमाल करते हैं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंजॉय द टेस्ट क्रिकेट। लास्ट मैच है आज और अगर ये वाला मैच इंडिया जीत गया तो एटलीस्ट हम सीरीज ड्रॉ करके ब्रॉड शोल्डर के साथ इंग्लैंड से निकल सकते हैं। क्या होता है देखते हैं। लेट्स ट्यून इन एट 3:30। मैं भी देखूंगा, आप अपने घर पर देखो और फिर उसके बाद शाम में इस बारे में बात करेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।